A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा शर्मा। इस पर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटवारियों की पेन डाउन हड़ताल जारी, न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का लगाया आरोप। पटवारियों ने आंदोलन को दी चेतावनी। सड़क सुरक्षा का संदेश देने निकले स्कूली बच्चे। ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों के साथ निकाली जागरूकता रैली। आमजन को यातायात नियमों की दिलाई शपथ। गांव माचाड़ी में एक बोलेरो असंतुलित होकर पलटी। बोलेरो में सवार 2 लोग हुए घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अधिवक्ताओं ने जताई खुशी, माननीय उच्चतम न्यायालय का आभार व्यक्त किया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय महासंगम कार्यक्रम 1 फरवरी को गंजखेड़ी में जहां सभा आयोजित स्थल पर तैयारी का जायजा लिया गया। आयोजन समिति द्वारा इस मौके पर कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम की भूमिका और व्यवस्थाओं पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए सभी आयोजन समिति के सदस्यों को दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर राजपूत सभा जिला अध्यक्ष गोपाल सिंह नरूका, कार्यक्रम संयोजन समिति के सदस्य पृथ्वी सिंह जी भांदेड़ा, शक्ति सिंह बांदीकुई, राजवीर सिंह समूची, राजवीर सिंह जसवार, करनी सेना अध्यक्ष दीनदयाल सिंह नरूका, राजपूत शिक्षा समिति अध्यक्ष गोपाल सिंह चौहान, पूर्व सरपंच भूपेंद्र नरूका, गोपाल सिंह राजपुर, अमित सिंह गहरी, महेंद्र सिंह चौहान, राहुल राजपूत, हनुमान सिंह खोखर, मोहन सिंह नरूका आदि उपस्थित रहे। आगामी 1 फरवरी गंजखेड़ी में पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय महासमागम, पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों के राजपूत एक जाजम पर एक साथ बैठकर आने वाले समय में गंजखेड़ी में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान हेतु एक संगोष्ठी आयोजित और लगभग अनेकों दशकों के बाद में ये पहला प्रयास इस पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में, जहां अलवर, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, दीग, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर के राजपूत एक जाजम के ऊपर बैठकर गंजखेड़ी में 1 फरवरी को एक जाजम पर विराजेंगे और भारी अपार उत्साह पूरे क्षेत्र से इस कार्यक्रम हेतु देखने को मिल रहा है, जहां आम क्षत्रिय पूर्वी राजस्थान का स्वयं अपने साधन से, अपने खर्चे से और बड़े उत्साह के साथ में इस पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय महासमागम को सफल बनाने हेतु जुटा है। उसी के लिए आज ये आयोजक कमेटी, आयोजक मंडल के लिए यहाँ स्थानीय स्तर पर देखरेख के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ के समीपवर्ती ग्राम श्री चंद्रपुरा में गो तस्करों द्वारा चलती पिकअप गाड़ी से गोवंशों को फेंकने का मामला सामने आया है, जिनमें कुल 5 गोवंश थे। 5 गोवंशों में से 2 गोवंश गंभीर घायल हो गए थे एवं 3 गोवंशों का मौके पर ही उपचार किया गया। गंभीर 2 गोवंशों को राजगढ़ के भोरंगी धाम गौशाला पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के गो विधायक अजय महाराज ने बताया कि राजगढ़ के समीपवर्ती गांव श्री चंद्रपुरा की गोरक्षा टीम से सूचना मिली कि रात्रि में पिकअप से गो तस्करों द्वारा गाड़ी में भरे गोवंशों को चलती गाड़ी में से फेंका, जिसमें कुल 5 गोवंश थे, जिनमें 2 गोवंश गंभीर घायल हो गए, जिन्हें राजगढ़ कस्बे के भोरंगी धाम गौशाला लाया गया। उनका इलाज जारी है। वहीं 3 गोवंशों का मौके पर गोवंशों के इलाज के लिए चलाई जा रही 1962 की टीम की सहायता से इलाज किया। जय श्री राम, जय गौ माता की। आज हमें सूचना मिली कि श्रीचंदपुरा गांव की जो गोरक्षा दल टीम है, देव टीम, उनके द्वारा सुबह 7 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई कि रात्रि में एक पिकअप थी जिसमें गो तस्करों द्वारा गाड़ी में गोवंश भरा हुआ था। उन्होंने चलती गाड़ी में से गायों को सड़क पे फेंका, जिसमें से 5 गोवंश थे, उनमें से 2 गोवंश अधिक घायल हो गए, जिनको राजगढ़ भोरंगी धाम गौशाला लाया गया और 3 गोवंशों का प्राथमिक उपचार करा के
वहाँ पर हमने 1962 जो राजस्थान सरकार श्री भजन लाल जी के द्वारा 1962 जो गाड़ी चलाई गई है पशुओं के इलाज के लिए, हमने राजगढ़, हमारे मोहनलाल जी डॉक्टर हैं, राजगढ़ चिकित्सा अधिकारी, उनको फ़ोन किया। उन्होंने राजगढ़ 1962 टीम श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र जी के द्वारा वहाँ गौवंशों को इलाज किया गया। उनकी टीम वहाँ पे पहुंची। उसके बाद में हमने दोनों गौवंशों को राजगढ़ भौरंगी गौशाला लाके वहाँ पे उपचार किया है। अब गौवंश ठीक है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ कस्बे में विजय वर्गीय वैश्य समाज राजगढ़ आज अपने आराध्य देव रामचरण जी महाराज की 306वीं जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर विजय वर्गीय वैश्य समाज राजगढ़ के कोषाध्यक्ष अजय विजय ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज की जयंती परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। वहीं सुंदरकांड और भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा तथा इसके पश्चात भोजन प्रसादी का वितरण किया जाएगा। जयंती के इस अवसर पर वैश्य समाज राजगढ़ के विभिन्न घटकों तथा महिला मंडल भी मौजूद रहेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अधिवक्ता मंडल राजगढ़ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यूजीसी काला कानून के नियमों को गैर जिम्मेदाराना एवं अस्पष्ट एवं छात्र विरोधी होने के कारण पारित स्थगन आदेश पर खुशी जाहिर कर माननीय उच्चतम न्यायालय का आभार व्यक्त किया गया और निर्णय किया वहीं शुक्रवार को स्थानीय अदालतों में कार्य से विरक्त रहे। यह जानकारी अभिभावक मंडल अध्यक्ष एडवोकेट देवेंद्र शर्मा एवं एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा ने दी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। मृतक की रामवीर पुत्र भरत नट निवासी साहोड़ी थाना अकबरपुर जिला अलवर के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामवीर 28 जनवरी को अपने गांव से अलवर आया था और यहां से पंजाब जाने की तैयारी में था। इसी दौरान रेलवे स्टेशन तक उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने की सूचना पर मौजूद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से उसे अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका उपचार शुरू किया गया। हालांकि इलाज के दौरान उसकी हालत में सुधार नहीं हो सका और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना मिलने पर परिवारजन अलवर अस्पताल पहुंचे। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस घटना की जांच कर रही है। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम रामवीर है। उम्र कितनी है इसके? 48 साल। कहाँ के निवासी है? ये सुकर छावड़ी। क्या बात हुई थी? ये परसों घर से निकला था बाहर जाने के लिए, तो रेलवे स्टेशन के पास इसकी तबीयत खराब हो गई, तो इनको अपना एम्बुलेंस लेकर आकर इनको भर्ती करवा दिया। तो कल इसका हाँ। कहाँ जा रहे थे ये? कहाँ जा रहे थे? ये जाएगी सुकर। कहाँ जा रहे? बाहर पंजाब में जा रहा है। पंजाब में जा रहा है। हाँ। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ थाना क्षेत्र के नया गांव माचाड़ी में एक बोलेरो असंतुलित होकर पलट गई। बोलेरो के पलट जाने से उसमें सवार 2 लोग घायल हो गए एवं एक की दर्दनाक मौत हो गई। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया। घायलों को देखकर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। चिकित्सालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के बिलंदी श्याम गंगा निवासी रामफूल गुर्जर व खेड़ली चंदावत लक्ष्मणगढ़ निवासी विवेक गुर्जर गंभीर घायल हो गए, जहां से उन्होंने प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया। वहीं मालाखेड़ा निवासी राजेंद्र प्रसाद चौधरी को चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना पर राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीना जाब्ते के साथ चिकित्सालय पहुंचे, जहां घटना की जानकारी ली। वहीं घायल विवेक गुर्जर ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसने 3 माह पूर्व प्रेम विवाह किया था, जिसको लेकर पाबंद भी करवाया हुआ है। वह बाइक पर सवार होकर बुटोली की तरफ जा रहा था, तभी बुटोली से आगे लड़की पक्ष के लोगों ने उसकी बाइक को बोलेरो से टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गया। उसने आरोप लगाते हुए बताया, लड़की पक्ष के लोगों ने बाइक से गिरने पर बोलेरो में पटक लिया और उसके साथ मारपीट कर दी। उसकी जेब में रखे मोबाइल व 50,000 रुपए की नकदी छीन ली। तभी नया गांव माचाड़ी के समीप बोलेरो पलट गई, जिससे वह भी घायल हो गया। पुलिस उक्त मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजगढ़ CHC की मोर्चरी में रखवा दिया है।
मेरा नाम है विवेक गुजर, सन ऑफ मनोरी गुजर। मैंने लव मैरिज की थी, मेरे ही समाज का है। गुजर को मेरी रिश्तेदारी है। मेरे को 3 मंथ हो गया है ऑलरेडी। ये लोग पाबंद भी करवाए हुए हैं जी। तो इन लोगों ने 2 गाड़ी लेके आए थे, 4 बाइक थी, 3 कट्टे थे, हॉकी थी। तो मेरी बाइक भी इनके पास है और पैसे मेरे 50,000 रुपये वो निकाल लिए, फोन थे वो भी निकाल लिए। कौन सी ये घटना है? ये अपना माला खेड़ा या क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ये अपना माचाड़ी नहीं उधर खोरा से आगे निकल लहसुनगढ़ से थोड़ा उधर जाते हैं, कच्चा रास्ता। अच्छा, फिर ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है? एक्सीडेंट इधर ही हुआ है, माचाड़ी साइड। ठीक। खेड़े से हमें माला खेड़े में हुए अपना बुटोली से थोड़ी सी आगे हमारे गांव की तरफ जाते हैं। अच्छा, वहाँ से आप क्या बाइक से जा रहे थे? बाइक से जा रहा था मैं। अच्छा। लोगों ने पीछे से टक्कर दिया था। अच्छा, गाड़ी से। अच्छा। तो मैं गिर गया, फिर इन लोगों ने पकड़ा हूँ, हॉकियों से मारा है, बंदूक लगाई थी। अच्छा। फोन खुसा लिए, पैसे थे। आज मेरा रजिस्ट्री होने वाला था खेतों की। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4,000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर के भूगोल विभाग के एमए फाइनल के विद्यार्थियों द्वारा विभाग अध्यापक डॉक्टर जगफुल मीना, डॉक्टर चित्रा मीना और डॉक्टर चिरंजी लाल रैगर के नेतृत्व में अधिवास सर्वेक्षण के लिए कांदोली गांव में दिनांक 5 दिवसीय कैंप आयोजित किया गया, जिसमें पूरे गांव उत्तर में बाण गांव से दक्षिण में जोहड़ी का अधिवास सर्वेक्षण करने के लिए 15-15 विद्यार्थियों के ग्रुप बनाकर पूरे गांव को घरों, गली, मोहल्ले, मंदिर तथा देव स्थानों के मैप तैयार किए गए हैं। विद्यार्थियों को डैपिंग लेवल सर्वेक्षण कराया गया है, जिससे कांदोली गांव की मुख्य सड़क का समतलीकरण करना सिखाया गया। विद्यार्थियों को बताया कि सड़क को समतल बनाने के लिए किस जगह कितनी मिट्टी डालनी है और कौन सी जगह सड़क ऊंची उठी हुई है। इस कैंप में एमए फाइनल के सभी विद्यार्थी तथा भूगोल विभाग का लैब बॉय रामेश्वर मीना उपस्थित रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज ट्रैफिक थाना पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों के साथ जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली नंगली सर्किल से शुरू होकर भगत सिंह सर्किल तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, शिक्षक एवं ट्रैफिक पुलिसकर्मी शामिल रहे। रैली के दौरान बच्चों ने हाथों में स्लोगन और बैनर लेकर आमजन को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। रैली के समापन के बाद कार्यक्रम स्थल पर एडिशनल एसपी शरण कामले ने उपस्थित बच्चों एवं नागरिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है और थोड़ी सी लापरवाही बड़े हादसों का कारण बन सकती है। उन्होंने बच्चों से अपील की कि वे स्वयं नियमों का पालन करें और अपने परिवारजनों को भी इसके लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा अनोखे तरीके से जागरूकता दिखाई गई। जिन वाहन चालकों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, उसे रोककर पहले माला पहनाकर सम्मान किया गया। इसके बाद उन्हें सीट बेल्ट लगाने की हिदायत दी गई और नियमों के महत्व को समझाया गया। ट्रैफिक थाना प्रभारी टीआई संजय शर्मा ने बताया कि आज का यह पूरा कार्यक्रम स्कूली बच्चों के सहयोग से आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के माध्यम से समाज में बेहतर संदेश जाता है। सड़क सुरक्षा है, आप सभी को पता ही है। सड़क सुरक्षा को लेकर जो है वो अलवर पुलिस काफ़ी सीरियस है। जैसे आप देखोगे कि राजस्थान में 4 सिटी, बीकानेर, जयपुर, अजमेर और अलवर, जहाँ जो सड़क दुर्घटनाएं हैं रिलेटिवली ज़्यादा होती है। इसीलिए इसमें सड़क सुरक्षा के 2 अपने पास उपाय हैं। एक वो है जिसमें पुलिस जो है वो मोटर व्हीकल एक्ट का अगर वायलेशन होता है तो उसके बाद हम चालान करते हैं, एक गाड़ी सीज होती है। दूसरा होता है प्रिवेंटिव वे, आप सभी को पता है अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर स्टेक होल्डर, स्कूल्स, कॉलेजेस हो सकते हैं, पीछे कर लो और आपका इसलिए इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत ज़्यादा उत्साहित थे क्योंकि आजकल के लोग आप देखते हैं कि बिना हेलमेट लगाए चलते हैं, बिना सीट बेल्ट, फ़ोन पे बात करते हुए चलते हैं। तो हम बस उन्हें यही चीज़ बताना चाहते हैं कि आप अपने आने वाली जनरेशन को भी ये बताएं कि भाई आप हेलमेट वगैरह पहने जिससे आपकी सुरक्षा हो। हम नहीं पहनेंगे तो आप अपनी जिंदगी के साथ भी खेल रहे हैं। तो आज हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। किस तरह समझाइश की थी अभी आपने? कमा रहे हैं, सब कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, आप हेलमेट वगैरह लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। अगर आप नहीं लगाओगे तो आपके जीवन को खतरा है। अगर आप हेलमेट लगाओगे, सीट बेल्ट लगाओगे तो आप जीवित रहेंगे और जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनको भी बताएंगे कि हेलमेट वगैरह कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने अपने पापा को बोल रखा है बिना सीट बेल्ट की गाड़ी नहीं चलानी, बिना हेलमेट की गाड़ी नहीं चलानी, फ़ोन पे बात करते हुए गाड़ी नहीं चलानी, क्योंकि हम हमारे घर से ही शुरुआत करेंगे तो ही आगे शुरुआत होगी। क्या नाम है अपना? कोमल प्रजापति, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, कक्षा 12। जिस तरह से राज्य सरकार द्वारा और हमारे श्रीमान डीजीपी सर द्वारा 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है ताकि लोगों की जान बच सके, उसी परिप्रेक्ष्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर, श्रीमान एडिशनल एसपी सर कामले सर के निर्देशानुसार आज हमने ब्राइट बॉय पब्लिक स्कूल सूर्यनगर और तजारा फाटक और सरस्वती स्कूल के बच्चों को सम्मिलित करके एक हेलमेट और ये एमबी एक्ट के रूल्स के प्रति जागरूक करने के लिए एक छोटी रैली की रैली निकाली है, जो नंगली सर्किल से और भगत सिंह सर्किल तक चलकर आई है, जिनके सभी के हाथों में तख्तियां हैं जो लोगों को एमबी एक्ट के प्रावधानों, हेलमेट पहनने, मोबाइल पर बातें ना करने,
सीट बेल्ट लगाने के प्रति जागरूक करते हुए इस तरह की रैली का आयोजन ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया गया है और हमारी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अगर हमारी जागरूकता से, अवेयरनेस से एक जान भी बच पाती है तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी के घर का कोई चिराग हो या कोई मालिक हो तो वो दुर्घटना में एक्सपायर ना हो, और हमारे यही प्रयास है कि हम लोगों की ज्यादा से ज्यादा जानें बचा सकें। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। पटवारी करण सिंह चौधरी को निलंबन से बहाल किए जाने की मांग को लेकर जिले के पटवारियों में रोष व्याप्त है। इस संबंध में पूर्व में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। दिनेश कुमार ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा पटवारी करण सिंह चौधरी को निलंबित किया गया था। न्यायालय के स्पष्ट आदेशों में स्टे के बावजूद बहाली नहीं होना प्रशासन की उदासीनता को दर्शाता है। इससे जिले भर के पटवारियों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि इसी के विरोध में राजस्व पटवार संघ के बैनर तले कलम डाउन आंदोलन किया जा रहा है। दिनेश कुमार ने कहा कि यदि इसके बाद भी पटवारी करण सिंह चौधरी को बहाल नहीं किया गया तो 1 फरवरी 2026 को महासमिति की बैठक बुलाकर जिला स्तर पर आंदोलन को उग्र किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि कार्य व्यवस्था प्रभावित न हो। आज जो ये पेन डाउन कर बहिष्कार किया गया है कार्य का पटवारियों द्वारा, जिला अध्यक्ष महोदय द्वारा इसका आह्वान किया गया था। अलवर तहसील में करण चौधरी पटवारी जी को कलेक्टर महोदय मैडम द्वारा सस्पेंड किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा, ट्रिब्यूनल न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी प्राप्त हो गए थे। उसके बावजूद भी न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई है और उनको यथावत बहाल नहीं किया गया है, यथावत सस्पेंड रखा गया है। बिल्कुल कॉपियाँ प्रोवाइड करवा दी गई हैं और तहसीलदार मैडम को भी एप्लीकेशन के जरिए सूचना दे दी गई है, कलेक्टर महोदय को भी दी गई है, लेकिन अभी तक किसी ने इस मामले में कोई संज्ञान लिया नहीं है। तो जिला अध्यक्ष पटवार संघ को इसकी सूचना दी गई, उन्होंने तत्कालीन प्रभाव से एक्शन लेते हुए और मैडम महोदय से भी चर्चा की इस विषय में, लेकिन किसी ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो पटवारियों ने आक्रोशित होकर के आज जो है कलम डाउन कर अग्रिम चेतावनी दी गई है। यदि तुरंत प्रकार इनकी बहाली नहीं की गई और न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई तो सोमवार से महासमिति की मीटिंग बुला करके अग्रिम निर्णय लिया जाएगा। इस तरह का किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया नहीं है। कलेक्टर महोदय मैडम आज शायद छुट्टी पे हैं, सूचना लगी हमें, तो कोई अधिकारी हमारे पास अब तक आया नहीं है, नहीं किसी प्रकार की कोई वार्ता की गई। अगला कदम सोमवार को महासमिति की मीटिंग बुलाई जाएगी जिला स्तर पर और अब आंदोलन जिला स्तर पर किया जाएगा। अभी उपशाखा स्तर पर पेन डाउन हड़ताल की गई है आज की। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए गोकशी की एक गंभीर वारदात को समय रहते नाकाम कर दिया। थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोकशी के लिए ले जाई जा रही 2 गायों को सुरक्षित मुक्त कराया और सकुशल गौशाला में भिजवाया, जबकि इस अपराध में प्रयुक्त टेम्पो को भी जब्त कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धारूहेड़ा की ओर से एक टेम्पो में 2 गायों को भरकर ले जाया जा रहा था, जहां पर 2 युवक बाइक पर गायों को टेम्पो में भरवाने के बाद वहां से फरार हो गए। टेम्पो चालक श्रवण कुमार असदपुर धारूहेड़ा तारपुर का रहने वाला है। आसिफ उर्फ राहुल चीला तावड़ू सदर नूह वह अर्जुन धारूहेड़ा से गाय लेकर आया था, जो कि इस अवैध कृत्य में संलिप्त पाए गए। यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस को इस संदिग्ध गतिविधि की भनक लगते ही तत्काल घेराबंदी की गई। पुलिस की मुस्तैदी के चलते टेम्पो को रोक लिया गया और गायों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। पुलिस की तत्परता से दोनों गायों को बद होने से बचाव हो सका। वहीं यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस के थानाधिकारी द्वारा सिंह ने बताया कि मामले में आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार कानून कार्रवाई की जा रही है। चालक को गिरफ्तार कर टेम्पो को जब्त कर थाने में खड़ा कराया गया है और प्रकरण की गहन जांच जारी है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तेरी गाड़ी है? तेरी गाड़ी है क्या? तेरे नाम से? क्या है गाड़ी में? बता कहाँ से लाया? कितनी गाय? 2 गाय। आज की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए A24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।